पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सज्जाद रिजवी है। मैं जनरल प्रैक्टिशनर हूँ और तकरीबन 25 से 30 साल से इस शोबे से वाबस्ता हूँ। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी ज़ियाबतीस। ज़ियाबतीस क्या होती है हम ये डिस्कस करेंगे और उसके इलाज क्या है कुछ उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले कि डायबिटीज़ जो है वो दो तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ उमूमी तौर पे बच्चों में पाई जाती है और बचपन से ही इसका ये नमूदार हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ आम तौर पे 40 साल के बाद बड़े लोगों में नमूदार होती है और ख़ास तौर पे उन लोगों में ये ज़्यादा पाई जाती है जिनके ख़ानदान में ये डिज़ीज़ पहले से मौजूद हो। जो लोग डायबिटीज़ से में मुब्तला हो जाते हैं उसका क्या वजह होती है, उसकी क्या वजह होती है, हम उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दरअसल हमारे जिस्म में एक उज़ू होता है जिसे हम लबलबा कहते हैं यानी पैनक्रियास। उससे एक हार्मोन, एक एंजाइम रिलीज़ होता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। ये इंसुलिन जो है उसका जिस्म में ये काम होता है कि वो जो शुगर की मक़दार जिस्म के अंदर या खून के अंदर होती है उसको कम करता है। किस तरह कम करता है? इस तरह करता है कि खून के अंदर जो शुगर की मक़दार है उसको खुलियों के अंदर शिफ्ट कर देता है जिससे एनर्जी खुलिये हासिल करते हैं। जब इंसुलिन की तादाद मक़दार जिस्म में कम होती है तो शुगर खुलियों में नहीं जा पाती और उसकी वजह से शुगर की मक़दार खून के अंदर बढ़ती चली जाती है और ये ज़ियाबतीस की शक्ल इख्तियार कर लेती है। यकीनन जब खून के अंदर जो शुगर की मक़दार बढ़ जाती है तो फिर वो पेशाब में भी ख़ारिज होने लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेशाब में शुगर की मक़दार को भी चेक करके ये चीज़ मालूम की जा सकती है कि मरीज़ शुगर की बीमारी में मुब्तला है कि नहीं। शुगर की मक़दार ब्लड के अंदर नॉर्मली फास्टिंग में यानी कि रोज़े की हालत में, रोज़े के बाद यानी तकरीबन 8 से 10 घंटे कुछ ना खाए पिए बग़ैर जब हम चेक करते हैं तो 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए और खाने के 2 घंटे के बाद 150 से 170 के दरमियान होनी चाहिए। ये नॉर्मल शुगर की मक़दार है। जब इससे बड़ी हुई होती है तो हम ये कह सकते हैं कि मरीज़ को डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ का इलाज करने के लिए, ज़ियाबतीस का इलाज करने के लिए हम मुख्तलिफ़ तरीक़े इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो डाइट और एक्सरसाइज। खाने के अंदर शुगर की मक़दार कम लेना और न सिर्फ ये कि शुगर बल्कि चिकनाई जो कि जिस्म के अंदर जाके जिस्म के अंदर दाखिल होके शुगर ही बन जाती है, उसकी भी चिकनाई की मक़दार को भी कम करना पड़ता है। ये दोनों चीज़ों को अगर हम खाने के अंदर कम लेते हैं तो हम शुगर को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम एक्सरसाइज भी करें और जो डायबिटीज़ के जो डाइट के अलावा एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्सरसाइज के करने से शुगर बग़ैर इंसुलिन की मदद के भी खुलियों में दाखिल होती है जिसकी वजह से मक़दार उसकी शुगर की कम हो जाती है। ये तो दो तरीक़े हैं। ये तो तरीक़ा हो गया अपने डाइट और एक्सरसाइज का। उसके बाद आप जब दवाओं के ऊपर आते हैं तो दवाएं दो किस्म की होती हैं। एक तो टैबलेट्स की फॉर्म में होती हैं यानी ओरल मेडिकेशन, एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस ओरल, और फिर दूसरा उसके बाद इंजेक्शन। आजकल ये कहा जाता है कि चूँकि इंसुलिन
جو انجیکشن لگایا جاتا ہے ڈائبٹیز کے لیے وہ ایک نیچرل چیز ہے اور جسم میں بھی بنتی ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم شروع سے ہی جب ڈائبٹیز ہو رہی ہو تو شروع سے ہی انسولین کا استعمال شروع کروا دیں. لیکن یہ اوبیسلی ڈاکٹر کے مشورے کے بعد سے ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اورل اینٹی ڈائبٹکس پہ جانا ہے یا انسولین کے اوپر جانا ہے، اس کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اگر آپ ذیابیطیز میں مبتلا ہیں اور اس کے علاج کے لیے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو اولا ڈاک کے تھرو آپ الارا ہیلتھ کیئر میں رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں یہاں پہ آپ کے لیے موجود ہوتا ہوں، مشورہ دے سکتا ہوں. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.